अमेरिका एक सुपर पावर है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? ऐसा क्या है अमेरिका में जो इसे सुपर पावर कहते हैं? हमारे फिल्मी दिमाग में सुपर पावर का मतलब कुछ ऐसी ताकत जो स्पाइडरमैन, बैटमैन, सुपरमैन के पास होती है। लेकिन अमेरिका कौन सी बिल्डिंग्स जंप कर रहा है और किसको बचा रहा है? और अगर वो ऐसा लिटरली नहीं कर रहा है तो फिर उसे सुपर पावर क्यों बोला जा रहा है? पता करते हैं दया। मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं स्विच। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। कुछ सवाल हैं, जैसे कौन सा देश है जिसकी मिलिट्री सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? कौन सा देश है जिसकी करेंसी वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट की जाती है? कौन सा देश है जिसके पास सबसे ज्यादा ओलंपिक मेडल्स हैं? किस देश की जीडीपी सबसे ज्यादा है? और इकोनॉमी के मामले में कौन सा देश सबसे ऊपर है? इन सब सवालों का एक ही जवाब है और वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका उस स्वैग वाले क्लासमेट जैसा है जिससे हर कोई दोस्ती करना चाहता है। ऑलमोस्ट हर देश अमेरिका से अच्छे रिश्ते बनाकर चलना चाहता है, क्योंकि अमेरिका को ही आज सबसे ताकतवर देश माना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? सुपर पावर बनने के लिए किन फैक्टर्स को फॉलो करना पड़ता है? ये जानने के लिए सुपर पावर की डेफिनेशन समझते हैं। A superpower is a country that possesses the ability to influence or intervene in any corner of the world to protect its interests through economic, political, cultural, technological and military means. यानी एक ऐसा देश जो दुनिया के किसी भी कोने में अपने हितों की रक्षा के लिए आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और सैन्य आधार पर दखल दे सके। मोटे तौर पर देखें तो सुपर पावर बनने के 7 पैमाने हैं। जनसंख्या यानी डेमोग्राफी, भूगोल, ज्योग्राफी, संसाधन यानी रिसोर्सेज, आर्थिक क्षमता यानी इकोनॉमिक कैपेबिलिटी, सैन्य ताकत यानी मिलिट्री स्ट्रेंथ, राजनीतिक स्थायित्व यानी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और नीतिगत योग्यता यानी पॉलिसी मेकिंग एबिलिटी। तो अब सवाल है कि कोई देश इन पैमानों के जरिए सुपर पावर बनता कैसे है? इसके लिए अमेरिका को केस स्टडी के तौर पर देखते हैं। कैसे बना अमेरिका एक सुपर पावर? अमेरिका के सुपर पावर बनने की कहानी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री फैक्टर्स का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। शुरुआत हुई अमेरिका स्पेन युद्ध से। 1898 की बात है। 1898 में अमेरिका और स्पेन के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध के बाद स्पेन ने अमेरिका को पोर्टो रिको और फिलीपींस सौंप दिया। युद्ध जीतने के बाद अमेरिका ने अपनी पहली बड़ी मिलिट्री और पॉलिटिकल पहचान बनाई और यहीं से उसके सुपर पावर बनने की नींव डल गई। Then we come to World War I और World War II का प्रभाव। World War I जो 1914 से 1918 के बीच चली थी, इस युद्ध में अमेरिका ने मित्र देशों का साथ दिया और अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया। World War II जो 1939 से 1945 के बीच चली थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका दुनिया का सबसे अमीर और सैन्य ताकतवर देश बन चुका था। इन वॉर्स के दौरान अमेरिका ने न सिर्फ आर्थिक मदद दी, बल्कि न्यूक्लियर बम का भी निर्माण किया। तीसरा फैक्टर है ग्लोबल नेटवर्क और मिलिट्री बेस। आज अमेरिका के दुनिया भर में करीब 800 मिलिट्री बेस हैं। इसका मतलब है कि अमेरिका की मौजूदगी लगभग हर कोने में है, चाहे अफगानिस्तान का आतंकवाद हो, उत्तर कोरिया का मिसाइल प्रोग्राम हो या दक्षिण चीन सागर का विवाद। हर जगह अमेरिका की भूमिका अहम है। चौथी चीज आती है ग्लोबल थिंकिंग और लॉन्ग टर्म पॉलिसी। अमेरिका के हर राष्ट्रपति का विजन लॉन्ग टर्म होता है। उनकी पॉलिसी कम से कम 50 साल आगे की होती है ताकि उनके देश के नागरिक सुरक्षित और समृद्ध रह सकें। पांचवी चीज है आर्थिक विकास और इंडस्ट्रियलाइजेशन। अमेरिका की इकोनॉमी 20वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत तेजी से बढ़ी। इनोवेशन और मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर अमेरिका ने खुद को एक ग्लोबल पावर हाउस में तब्दील कर लिया। नेक्स्ट इज राजनीतिक स्थायित्व की परंपरा। राजनीतिक स्थायित्व यानी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अमेरिका में पॉलिटिकल सिस्टम हमेशा से स्थिर यानी स्टेबल रहा है। एक मजबूत डेमोक्रेसी ने वहां की जनता और दुनिया में अमेरिका की छवि को बेहतर बनाया। अगली चीज है तकनीकी उन्नति और शिक्षा में निवेश। अमेरिका में विश्व की टॉप यूनिवर्सिटीज हैं। इसी वजह से हर साल हजारों लोग अमेरिका पढ़ाई के लिए जाते हैं और यहाँ की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पूरी दुनिया को प्रभावित करती है। अमेरिका के पास नेचुरल रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। साथ ही अलग अलग देशों से आए इमिग्रेंट्स ने यहाँ के कल्चर और इकोनॉमी को और समृद्ध किया है।
अब एज इंडियंस जो सवाल हमारे और आपके मन में आ सकता है कि भारत सुपर पावर बनने की रेस में कहां है? एक लक्ष्य, एक ध्येय, विकसित भारत के लिए निरंतर काम करते रहना है। सो इंडिया एज ऑफ नाउ सुपर पावर नहीं है, लेकिन सुपर पावर बनने का पोटेंशियल हमारे देश में भरपूर है। कुछ रीसेंट रिपोर्ट्स में एक्सपर्ट्स ने कहा है कि भारत 2047 तक एक सुपर पावर बन सकता है। एक फेमस इकोनॉमिस्ट मार्टिन वुल्फ के मुताबिक ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन, यानी जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था धीमी पड़ रही है और दुनिया का शॉक प्रोन और फ्रेजाइल होना, मतलब जहां चीजें जल्दी बिगड़ सकती हैं, ये सब इंडिया के लिए हाई इनकम इकोनॉमी बनना मुश्किल कर रहा है। लेकिन अगर इंडिया अपने करंट ट्रैक पर भी चलता रहा तो ज्यादातर डेफिनेशंस के हिसाब से इंडिया मिड सेंचुरी तक एक सुपर पावर बन सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोकसभा इलेक्शंस के दौरान इंडिया को 2047 तक एडवांस्ड इकोनॉमी बनाने को अपना मकसद बताया था। इसको ध्यान में रखते हुए सेंट्रल थिंक टैंक नीति आयोग एक विजन डॉक्यूमेंट पर काम कर रहा है, जिसमें अलग अलग सेक्टर्स में गैप्स और इम्प्रूवमेंट्स के लिए प्लान तैयार किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया का साइज, मतलब इंडिया जितना बड़ा देश है, उसे मौका देता है कि वो अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई और अपग्रेड करे। इससे इंडिया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI के लिए एक मैग्नेट बन सकता है, मतलब बाहर से ज्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया में आएगा। तो बेसिकली अगर सुपर पावर बनना है तो भारत अमेरिका से बहुत कुछ सीख सकता है। शिक्षा और इनोवेशन में निवेश, भारत को अपने एजुकेशन सिस्टम में सुधार करना होगा। इनोवेशन को बढ़ावा देना जरूरी है ताकि हम टेक्नोलॉजी के मामले में आत्मनिर्भर बन सकें। दूसरी चीज है आर्थिक विकास पर जोर। भारत को अपनी इकोनॉमी को और तेजी से बढ़ाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग, स्टार्टअप्स और फ्री ट्रेड को प्रमोट करना होगा। ऑल्सो सैन्य ताकत मजबूत करना है। भारत को अपनी मिलिट्री ताकत में निवेश जारी रखना होगा और उसे मजबूत करना होगा। एक मजबूत सेना देश की सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दोनों के लिए जरूरी है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भारत के लिए बेहद जरूरी है। एक स्थिर या स्टेबल सरकार ही लंबे समय तक सुपर पावर बनने के लिए जरूरी फैसले ले सकती है। कल्चरल इंटीग्रेशन पर जोर, भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी डाइवर्सिटी है, लेकिन अगर ये डाइवर्सिटी सामाजिक और सांस्कृतिक एकता में बदले तो हम और मजबूत बन सकते हैं। When I first visited the US as a Prime Minister, India was the 10th largest economy in the world. 10th. Today, India is the 5th largest economy. And India will be the 3rd largest economy soon. We are not only growing bigger, but we are also growing faster. When India grows, the whole world grows. तो चलते चलते एक दिलचस्प बात बताते हैं। क्या आप जानते हैं कि किसी देश के कॉन्टेक्स्ट में सुपर पावर शब्द का पहली बार इस्तेमाल कब हुआ था? यह शब्द पहली बार दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सामने आया था। 1944 में अमेरिकी प्रोफेसर विलियम T.R. फॉक्स ने अपनी किताब द सुपर पावर्स में इस शब्द का पहली बार इस्तेमाल किया था। तो दोस्तों, सुपर पावर बनने का सफर लंबा और मेहनत भरा होता है, लेकिन अगर देश के विजनरीज इस पर काम करें और सभी फैक्टर्स को फॉलो करते रहें तो वक्त के साथ भारत जैसे देश के लिए ये इतना मुश्किल भी नहीं है। अमेरिका की लीडर्स की सालों साल की मेहनत के बाद वो सुपर पावर बना, जिससे वो आज दुनिया भर में चल रहे मुद्दों को इम्पैक्ट करता है। आपको क्या लगता है, भारत का पोटेंशियल सुपर पावर से सुपर पावर बनने का सपना जल्द पूरा होगा? Do let us know in the comment section and keep watching Switch.